हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जो यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी को होने वाली है, उसके लिए पर्यावरण से प्रश्न लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। तो देखिएगा, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया प्याज आलू अदरक हैं। ए ऑप्शन जड़, बी ऑप्शन तना, सी ऑप्शन सल्क पत्र, डी ऑप्शन अपस्थानिक जड़ें। तो हमसे ये कहा गया है कि जो प्याज होता है, आलू होता है, अदरक होते हैं, ये क्या होते हैं। तो देखिएगा, प्याज आलू अदरक ये तने होते हैं। तो ये तना ऑप्शन नंबर बी पर दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और तना क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया एक कोशी सूक्ष्म जीव है। ए ऑप्शन विषाणु, बी ऑप्शन हाइड्रा, सी ऑप्शन स्पाइरोगाइरा, डी ऑप्शन पैरामीशियम। तो हमें यह बताना है कि जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है वो इनमें से कौन सा है। तो देखिए, एक कोशीय सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम। तो ये पैरामीशियम ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और पैरामीशियम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया निम्न में से कौन सा पादप उत्पादक साबुन का विस्थापन है। ए ऑप्शन तेंदु, बी ऑप्शन रीठा, सी ऑप्शन रुद्राक्ष, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो हमें यह बताना है इनमें से कौन सा पादप उत्पादक है जो कि साबुन का विस्थापन है। तो देखिए, जो साबुन का विस्थापन है वो है रीठा। तो ये रीठा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और रीठा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन थर्मामीटर, बी ऑप्शन बैरोमीटर, सी ऑप्शन सिस्मोग्राफ, डी ऑप्शन हाइग्रोमीटर। तो हमें यह बताना है कि जो जिससे वायु दाब मापा जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, वायु दाब मापने वाले यंत्र को कहते हैं बैरोमीटर। तो ये बैरोमीटर ऑप्शन नंबर बी पर दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और बैरोमीटर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया बीटी कपास क्या है। ए ऑप्शन एक संकर पौधा, बी ऑप्शन एक ट्रांसजेनिक पौधा, सी ऑप्शन एक प्राकृतिक पौधा, डी ऑप्शन एक औषधि पौधा। तो बताना हमें यह है कि इसमें से जो बीटी कपास है वो क्या है। तो देखिएगा, जो बीटी कपास है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। तो ये ट्रांसजेनिक पौधा कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और ट्रांसजेनिक पौधा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। ए ऑप्शन NaOH, बी ऑप्शन HCl, सी ऑप्शन N2, डी ऑप्शन SO2। तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वायुमंडलीय प्रदूषण है जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो देखिए, जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है वो है SO2। तो ये SO2 ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और SO2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। ए ऑप्शन टुंड्रा, बी ऑप्शन सवाना, सी ऑप्शन मरुस्थल, डी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इनमें से ये बताना है कि जो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है। तो देखिए, जो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। ए ऑप्शन एड्स, बी ऑप्शन टिटनेस, सी ऑप्शन टाइफाइड, डी ऑप्शन एनीमिया। तो हमें यह बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि दूषित जल पीने से फैलती है। तो देखिएगा, जो दूषित जल पीने से बीमारी फैलती है वो फैलती है टाइफाइड। तो ये टाइफाइड ऑप्शन नंबर किस पर सी पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर टाइफाइड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। ए ऑप्शन बांस, बी ऑप्शन गन्ना, सी ऑप्शन केला, डी ऑप्शन सरसों। तो हमें यह बताना है कि इनमें से जो द्विबीजपत्री पौधा है वो कौन सा होता है। तो देखिएगा, जो द्विबीजपत्री पौधा होता है वो होता है सरसों का। तो ये सरसों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा
और सरसों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन फ्लोएम के द्वारा, बी ऑप्शन जाइलम के द्वारा, सी ऑप्शन पैलीसेड के द्वारा, डी ऑप्शन कैम्बियम के द्वारा। तो हमें ये बताना है कि जो पौधों में जल का अधिग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो देखिएगा जो पौधों में जल का अधिग्रहण होता है वो होता है जाइलम के द्वारा। तो ये जाइलम ऑप्शन नंबर बी पर दिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और जाइलम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमसे क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। ए ऑप्शन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, बी ऑप्शन ओजोन एवं ऑक्सीजन, सी ऑप्शन आर्गन एवं ओजोन, डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो वायुमंडल में 99% दो गैसों का विस्तार है वो कौन कौन सी गैसें हैं। तो देखिएगा जो वायुमंडल में 99% दो गैसों का विस्तार है वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। ए ऑप्शन छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, बी ऑप्शन टीम भावना बढ़ाना, सी ऑप्शन समाजीकरण को बढ़ावा देना, डी ऑप्शन बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना। तो हमें बताना यह है कि जो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है वो क्या है। तो देखिएगा जो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है वो है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। तो ये छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको देखते हैं। तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्कर कहलाता है। ए ऑप्शन रासायनिक चक्र, बी ऑप्शन भूवैज्ञानिक चक्र, सी ऑप्शन जैव भू रासायनिक चक्र, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा किसी परितंत्र में जो तत्वों का चक्कर कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो किसी परितंत्र में जो तत्वों का चक्कर कहलाता है वो कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। तो ये जैव भू रासायनिक चक्र ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और जैव भू रासायनिक चक्र क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया चिपको आंदोलन के प्रेरता हैं। ए ऑप्शन मदर टेरेसा, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा, डी ऑप्शन हेमवती नंदन बहुगुणा। तो ये हमसे पूछा गया कि जो चिपको आंदोलन था उसके जो प्रेरता है वो कौन है। तो चिपको आंदोलन के जो प्रेरता हैं वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और सुंदरलाल बहुगुणा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसे देखते हैं। तो देखेगा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। ए ऑप्शन वसा, बी ऑप्शन प्रोटीन, सी ऑप्शन विटामिन, डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। तो हमसे ये कहा गया कि जो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है वो किस प्रकार की प्रकृति है। तो देखिएगा जो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है वो प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन ऑप्शन नंबर बी पर दिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और प्रोटीन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए ऑप्शन तनों में, बी ऑप्शन पराग कणों में, सी ऑप्शन पराग कोष में, डी ऑप्शन मूल शीर्ष में। तो हमसे इसमें पूछा गया है कि जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस में होता है। तो देखिएगा जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है वो होता है पराग कोष में। तो ये पराग कोष ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और पराग कोष क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ए ऑप्शन सर्वाहारी, बी ऑप्शन मांसाहारी, सी ऑप्शन शाकाहारी, डी ऑप्शन टेड्रीटिवोर। तो हमें यह बताना है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। तो देखिएगा जो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो होता है शाकाहारी उपभोक्ता। तो ये शाकाहारी उपभोक्ता ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और शाकाहारी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया ज्वार या बुखार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ए ऑप्शन ब्रूफेन, बी ऑप्शन लिव 52, सी ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स,
डी ऑप्शन पैरासीटामोल। तो हमें ये बताना है कि जो बुखार या ज्वार में जो नियंत्रण में आमतौर पर औषधि प्रयोग की जाती है उस औषधि का नाम क्या है। तो देखिएगा जो बुखार या ज्वार में नियंत्रण को लाने में जो औषधि का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पैरासीटामोल का। तो ये पैरासीटामोल ऑप्शन नंबर डी पर दी गई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और पैरासीटामोल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। ए ऑप्शन लैक्टोबैसिलस, बी ऑप्शन रेट्रोवायरस, सी ऑप्शन एस्परजिलस, डी ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस। तो हमें यह बताना है कि जो दही निर्माण में सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है वो कौन सा सूक्ष्मजीवी है। तो देखिए जो दही निर्माण में सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। तो ये लैक्टोबैसिलस ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और लैक्टोबैसिलस क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। ए ऑप्शन जेनिंग्स ने, बी ऑप्शन कार्ल मार्क्स ने, सी ऑप्शन लैंड स्टीनर ने, डी ऑप्शन पेंटिन एवं मास्ट ने। तो हमें यह बताना है कि जो मानव रुधिर वर्ग है उसकी जो सर्वप्रथम खोज की थी वो किस वैज्ञानिक ने की थी। तो देखिएगा जो मानव रुधिर वर्ग है जो उसकी खोज की थी वो की थी लैंड स्टीनर ने। तो ये लैंड स्टीनर ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और लैंड स्टीनर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद।